अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है। मैं आपको फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था जो लेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये आपकी जो मीटर रॉड है या मीटर स्केल है, इसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर तक मालूम कर सकते हैं और 1 मीटर तक मालूम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 मिलीमीटर तक। और ये जो आपका मेजरिंग टेप था, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसकी मदद से हम जो है वो मेजरिंग टेप की मदद से हम जो है 1 मीटर से ज़्यादा की चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। फिर हमने आपको ये वर्नियर कैलिपर बताया था कि अगर 1 मिलीमीटर के दरमियान में कोई चीज़ आ जाए, 2 मिलीमीटर के 7 और 8 के दरमियान में आ जाए, तो फिर उसको कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था लेंथ उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। यानी कि वर्नियर कैलिपर हमारा क्या करता है, 1 मिलीमीटर का 10 टाइम्स मालूम कर सकता है। तो स्टूडेंट, फिर साइंसदानों को आपको पता है मज़ीद एक्यूरेसी की तरफ हम जूँ हम एडवांस होते जा रहे हैं साइंस के मैदान में, जूँ हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम मज़ीद एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि परफेक्शन आ जाए। जैसे कि आप खाना पकाते हैं, भाई आप खाना पका रहे हैं, तो जब तक आप फुल टेस्ट वाला खाना ना पकाते तो आप कोशिश करते रहते हैं कि आप अच्छा खाना पकाएं। इसी तरह से अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलते उस वक्त आप मुतमईन होते हैं जब तक आपकी जो हिट है वो सीधी गोल पे ना जाए। तो इसी तरह स्टूडेंट, जो साइंसदान होते हैं वो एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। अब मिलीमीटर का 10 पार्ट ही कर देना बड़ी बात थी, लेकिन फिर साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मिलीमीटर का 10 पार्ट तो हो गया, लेकिन अगर उसके दरमियान वो 10 मिलीमीटर की जो चीज़ें थी उसके दरमियान अगर कोई चीज़ आ जाए, यानी तो फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया जिसकी मदद से, जिसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का 1 मिलीमीटर का 100 टाइम यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक हम इसका मालूम कर सकते हैं और 0.001 सेंटीमीटर तक मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट इसका। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था स्टूडेंट, वो था आपका स्क्रू गेज। तो अब ये स्क्रू गेज है, इसके इंशाल्लाह ताला जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो बाकायदा आपको इसके ज़रिए से हम कुर्रा मालूम कर, लेंथ मालूम कर सकते हैं, इसके ज़रिए से किसी भी चीज़ का डायमीटर मालूम कर सकते हैं। अब एक निडल है, उसकी जो नोक है, वो आपने सुई की जो बिल्कुल बारीक सी जो नोक है, वो उसका अगर आपको पता करनी है, उसकी मेजरमेंट करनी है, लेंथ मालूम करनी है, उसका डायमीटर मालूम करना है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो अगर आप वो देखें, सुई की जो नोक है, अगर आप वो देखेंगे तो वो यहाँ पे रखेंगे और इसको मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ, तब तफसील से इंशाल्लाह स्टूडेंट इसमें हम आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको थॉरली करके दिखाएंगे। अभी आप देख लें स्टूडेंट, ये जो मूविंग चीज़ है ये मूविंग स्केल है, सही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, सर्कुलर स्केल भी कहलाता है और मूविंग स्केल भी कहलाता है, सही ना। देखें इसके ऊपर रीडिंग है 5, 10, ये सारी आपकी इसके ऊपर रीडिंग मौजूद है, नज़र आ रही है आपको इसके ऊपर रीडिंग। ये देखें 5, 10, ये सारी रीडिंग इसके ऊपर आप नज़र आ रही है। इसी तरह इसकी क्या है, जब आप इसको घुमाते रहेंगे तो ये इसकी मेन स्केल की रीडिंग हो गई, सही है। तो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है या मूविंग स्केल है, सही ना। ये इसका स्क्रू है, ये इसका स्टड है, स्क्रू भी कहते हैं इसको। इससे क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, इधर उधर मूव नहीं करता, सही ना। ये आपका जो है ना वो आपका जो यू शेप रॉड है, ये यू शेप रॉड है, इसको यू शेप में बनाया गया है, सही स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा स्क्रू गेज था, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का डायमीटर, रेडियस और फिर उस चीज़ का, उस कोई भी जो अगर सर्कुलर चीज़ है उसका वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, सॉलिड चीज़ों का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट, सही है स्टूडेंट। तो ये हमारा स्क्रू गेज था ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप आते हैं, ये तो लेंथ के बारे में था कि भाई लेंथ के बारे में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब अगर आपको कोई लिक्विड दे दिया जाए और उसका वॉल्यूम कंसीडर करने के लिए दिया जाए तो स्टूडेंट उसके लिए हम ये ग्रेजुएट सिलेंडर, देखें ये क्या होता है आपका ग्रेजुएट सिलेंडर है। अब आप इसको देखें, इसके ऊपर भी रीडिंग है भाई, ये 10 मिलीलीटर है। अब इसमें किस पे रीडिंग होगी, मिलीलीटर पे होगी, वहाँ पे मिलीमीटर में थी उन सब के ऊपर, यहाँ पे क्या होगी, मिलीलीटर। तो किसी भी आप लिक्विड का वॉल्यूम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। इस स्केल की मदद से लिक्विड को डालेंगे आप इसके अंदर और उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, स्केल लगाएंगे इसके ऊपर एक स्टूडेंट, और फिर उसकी मदद से इसकी सेंटीमीटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और वॉल्यूम भी इसका आप ग्रेजुएट सिलेंडर की मदद से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह इसका भी
प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल ही आपका ग्रेजुएट सिलेंडर का है, दूसरा आपका वर्नियर कैलिपर है, तीसरा आपका जो है वो स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी थॉरली पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए कि कौन सा आइटम जो है ना वो कौन सा था। तो स्टूडेंट ये लेंथ के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट थे। ये आपका जो है वो वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसकी मतलब वॉल्यूम हम इसकी इन दोनों की मदद से भी मालूम कर सकते हैं, सॉलिड का, चाहिए ना, बाय यूजिंग फार्मूला, नॉट डायरेक्टली बट बाय यूजिंग फार्मूला हम इन दोनों की मदद से सॉलिड्स का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इस ग्रेजुएट सिलेंडर की मदद से हम लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैस। तो मैस स्टूडेंट हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। तो ये आपको नज़र आ रहा है फिजिकल बैलेंस स्टूडेंट। तो फिजिकल बैलेंस आपको ये नज़र आ रहा है स्टूडेंट। उम्मीद है कि जूम करते हैं थोड़ा सा इसको। तो ये देखिए स्टूडेंट, तकरीबन आप सब ने देखा है, मतलब ये तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है, आपका तराजू है। ये अब आपने सब ने देखा है, सही ना। इसकी मदद से किस तरह हम वेट मालूम करते हैं, क्योंकि छोटी प्रैक्टिकल लैब में इस्तेमाल करते हैं तो छोटी चीज़ों का वेट मालूम कर लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये कि आपको पता चल जाए कि भाई फिजिकल बैलेंस होता कैसे। जैसे दुकानों पर, परचून की दुकान पर तराजू होते हैं, बिल्कुल ये वही चीज़ है, बिल्कुल उसी तरह से होता है स्टूडेंट। ये इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं होती, सही ना। और फिर इसके नाम है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको पिक भेजूंगा, तो उसके अंदर जो है ना वो इसके नाम होंगे। नाम आपको पता ही है। ये जो दो आपके नज़र आ रहे हैं इसके अंदर जो प्लेट्स ही हैं, ये इसके जो है वो पेन कहलाते हैं। ये जो सीधा खड़ा हुआ है, ये जो सीधा आपका जो है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। चलें थोड़े से नाम इसको हम देख लेते हैं, इसके नाम को, सही ना। तो ये जो आपकी ये जो प्लेट्स हैं स्टूडेंट, ये जो आपकी प्लेट्स हैं ये पेन कहलाते हैं। ये जो सीधा खड़ा हुआ है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका बीम कहलाता है, सही ना। ये जो आपकी लाइन है ये क्या कहलाती है, प्लम्ब लाइन, सही है ना। ये आपका मेजरिंग स्केल कहलाता है। ये वाली चीज़ मेजरिंग स्केल कहलाता है आपका। फिर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रिप कहलाता है, सही है स्टूडेंट, सही है ना। ये क्या कहलाता है, ये देखिए ये चीज़ क्या है, ये सारी इसकी अहम चीज़ सबसे ये है जो आपको इसका इस्तेमाल आ जाए तो समझ लें फिजिकल बैलेंस को। अब ये असल में बैलेंस करने के लिए आपका बैलेंसिंग स्क्रू है। तो फिजिकल बैलेंस अगर ख़राब हो जाए तो लैब के भिजवाया जाता है और बड़े पैसे लेता है, वो 1000-1500 रुपये ले लेता है इसको बैलेंस करने के लिए। वो बस बाय यूजिंग दिस स्क्रू जो है ना वो इसको बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन ये बात चली गई, ये इसका जो है ये नज़र आ रही है जहाँ मेरा पेन मौजूद है, ये इसका बीम कहलाता है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा इसको आप बस मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। ये इसके पॉइंटर, ये इसका पॉइंटर भी कहलाता है, सही ना स्टूडेंट। ये पॉइंटर है, ये जो इसकी नोब है ये इसका पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर स्केल होता है। इसकी मदद से हम इसमें वाट लगते हैं, इसमें हम वाट रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसमें हम जो भी चीज़ हमें मेजर करनी होती है वो इसके अंदर हम रखते हैं और मेजर कर लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिज़िकल बैलेंस को भी यूज़ करते हुए हम जो है वो आर्चिमेडेस का जो प्रिंसिपल था कि वो जो वज़न है, जो वेट है, वो पानी में जाके जो है वो कम हो जाता है स्टूडेंट। किसी भी चीज़ का पानी में अगर आपका बाहर वज़न है जो है वो 10 किलो है तो पानी में जाके वो 9 किलो रह जाएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हम बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज़ होती है, स्टॉप वॉच होती है। तो वो स्टॉप वॉच यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो आप मोबाइल में अपने खोल के देख लीजिएगा, सही ना। तो लेंथ, मास और टाइम को नापने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। वो मेरे पास अभी मैं लाना भूल गया, वरना आपको बता देता। बहुत आसान होती है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, हर किसी के मोबाइल में स्टॉप वॉच मौजूद होती है। तो स्टॉप वॉच की मदद से आप क्या करते हैं कि वो उसको आप स्टार्ट कर देते हैं। हम पेंडोलम का जो प्रैक्टिकल होगा हमारा, पेंडोलम का जो प्रैक्टिकल है, हम बाय यूजिंग पेंडोलम जो है ना वो पेंडोलम को नापने के लिए किस लिए इस्तेमाल होती है भाई, किसी ने कितना फासला कितनी देर में, आपने रेस में देखा होगा जब लोग बाग रेस में भाग रहे होते हैं तो वो स्टॉप वॉच लगी हुई होती है। अब भाई शुएब अख्तर ने 100 से ज़्यादा की स्पीड जैसे बॉल कराई तो वहाँ पर भी स्पीड गन में जो है ना वो स्टॉप वॉच का काम होता है। बहुत सारा यूज़ होता है स्टॉप वॉच में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने स्टॉप वॉच तो देखी होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको जो है ये तमाम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इस सारे लेक्चर्स का जो काम है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। होम असाइनमेंट क्या है आपका,
होम असाइनमेंट आपका यही है कि आप इसकी वर्किंग, इसकी डायग्राम, इसके यूजेस जो भी आपको इसका मिलेगा, जो मैं स्क्रीन पे आखिर में अपने जो है ना वो भेज दूंगा, या इस लेक्चर के वीडियो के बाद इसके भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आपके मैं मैसेज कर दूंगा। वो काम आपने स्टूडेंट इसका करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।